वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। ईशा, आपने तो बाजी मार ली, अमित को पीछे छोड़ दिया। देखिए मीनाक्षी, लेडीज फर्स्ट, महिला प्रथम, यही सोच को मैंने रखते हुए ईशा को जीतने का मौका दिया, लेकिन साइकिल चलाने का बहुत मजा होता है। वही मैं कह रही हूँ, जैसे जानबूझ करके मौका दिया। ईशा भी हमें भरेगी। वाकई में बहुत अच्छा लगा, और मौसम भी आजकल अच्छा है, और हल्की धूप के साथ सर्द हवाएं भी चल रही है। इसमें दौड़ लगाने में बहुत मजा आया। आप लोगों को देखकर मन तो मेरा भी ऐसा करने लगा कि मैं भी स्टूडियो से बाहर जाऊं, मैं भी कुछ साइकिलिंग कर लूं या दौड़ लगा लूं। फिर चलिए कभी कर लेंगे। वैसे अमित, ईशा की तरह बीच बीच में आप लोग भी अपने घर से बाहर निकलने का मौका निकालिए, धूप में वर्कआउट करिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए, अपने हिस्से की धूप समेटने में आलस मत करिए। और ये बहुत जरूरी है, धूप किसी टॉनिक से कम नहीं और फ्री में मिलती है। ज्यादा नहीं, सुबह सुबह बस 10-15 मिनट का वक्त निकालिए अपने लिए और धूप में बैठिए और मूड आपका बदल जाएगा। मॉर्निंग सिकनेस की जो परेशानी अगर कहीं है भी तो वो बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी। और इतना ही नहीं, मौसम कोई भी हो, सनलाइट आपको कई बीमारियों से बचाती है, और ऐसी कई स्टडीज भी हैं जो बताती हैं कि बॉडी क्लॉक धूप से अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेती है, यानी तालमेल बिठा लेती है, और धूप लेने से जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों की परेशानी, टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इससे बीपी और वजन भी कंट्रोल रहता है, क्योंकि सुबह की रोशनी से ही हमें विटामिन डी मिलता है। और जब आप ज्यादातर बंद कमरों में रहते हैं तो कई बीमारियां भी ट्रिगर आपको करती हैं। ऐसे में धूप में निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। बात तो आप ठीक कह रही हैं, सूरज की रोशनी सेहत के लिए वरदान है। विटामिन डी का सोर्स होने के साथ ही अनगिनत फायदे देती है, और कम से कम अपने देश में तो हर जगह हर मौसम में बिल्कुल फ्री में मिलती है। लेकिन इसके बाद भी देश के 80% लोग हुसैन ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन की भारी कमी से जूझ रहे हैं। देश की 90% महिलाओं में विटामिन डी की कमी है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इस बात को मुझे लगता है कि जनता समझती है, और जानता समझता हर कोई है। नहीं, बिल्कुल जानता समझता हर कोई है, लेकिन दिक्कत यह है कि सुबह सुबह उनके पास धूप में बैठने का वक्त ही नहीं है, और विटामिन डी का जो हम कह सकते हैं खाने पीने से मिलने वाला जो सोर्स है, मेन सोर्स है, वो भी ज्यादातर नॉनवेज से है। तो अब ऐसे में उपाय क्या हो सकता है, और ये बताएंगे हमें योग गुरु स्वामी रामदेव। क्या बिना धूप लिए योगाभ्यास और प्राणायाम के जरिए विटामिन डी की कमी पूरी की जा सकती है, या कोई और सोर्स है जो शाकाहारी है जिसके खाने से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है? स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदन आपका भी हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। देखो, एक तो सुबह उठ करके योगाभ्यास तो करना ही करना है, इसका तो कोई विकल्प नहीं है। ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से, और सूर्याभिमुख होकर के हमारे इधर बाईं ओर से, अब सूर्य उदय हो रहा है तो हम सूर्याभिमुख होकर के ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे सूर्य नमस्कार करना चाहिए। शेष मेरे साथ सब यहाँ पर बहनें कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रही है, प्राणायाम कर रही है, और 1 घंटा की धूप तो सबको ऐसे लेनी चाहिए। और यदि ये धूप पूरी नहीं मिलती है तो जितने भी अंकुरित हैं वो शाकाहारियों के लिए विटामिन डी से लेकर के विटामिन B12 और अन्य जितने भी पोषक तत्व हैं उसकी कमी की पूर्ति करने वाले हैं। तो हमने न्यूट्रिला विटामिन डी वो लाइकिन से, जो पेड़ पौधों के ऊपर एक तरह का घास नेचुरली उगाता है, और उसको एक्सट्रैक्ट करके लाइकिन से हमने तैयार कर दिया है विटामिन डी, और उसकी एफिकेसी भी बहुत ज़बरदस्त है। जो सिंथेटिक हम विटामिन डी लेते हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिव है वो। तो एक तो सूर्य नमस्कार करना है सबको, सुबह सुबह थोड़ा दंड बैठक लगानी है, बाकी मंडूकासन कर लो। अब ये नरेश को तो 32 यूनिट इंसुलिन चल रही थी 4 साल से, यहाँ दवा भी बंद हो गई, इंसुलिन भी बंद हो गई, खीरा करेला टमाटर का जूस पिया, और जो है मधुनाशिनी मधुग्रिट का सेवन किया, शुगर छूट गई। ये जो मेरे बाईं तरफ बहने करो, मंडूकासन करो।
हमारी डॉक्टर ललिता, ये तो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, MBBS के, उसके आगे एडवांस स्टडी भी की, खुद को पॉलीआर्थराइटिस हो गया था, उसको मिटा लिया प्राणायाम से, और भी बहुत उपद्रव थे शरीर में। उसके बगल में मंजुला को शुगर थी, उसने भी शुगर को ढा दिया। ओहो, उसको तो भयंकर अर्थराइटिस था, एक एक जॉइंट शरीर का। और हाँ, विटामिन डी लंबे समय तक रहे ना, तो ये डॉक्टर ललिता जी और उसके बगल में जो बैठी है मंजुला, इन्होंने अर्थराइटिस जो ठीक किया। लंबे समय तक विटामिन डी की कमी रहे तो अर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहे तो ब्लड कैंसर तक हो सकता है, और इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, और इम्यूनिटी जब कमजोर होगी। स्वामी जी, तो मैं पूरा जल्दी से सवाल शामिल कर लेता हूँ, जर्जरित नहीं हो सारे जाता जवाब है। पूरे हो जाएंगे और इसलिए- सवाल छूट जाएगा पीछे। जरूर स्वामी जी देखिए, सूरज की रोशनी जी, सूरज की रोशनी स्वामी जी स्किन को विटामिन डी बनाने में मदद करती है, जो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। लेकिन मुश्किल ये है स्वामी जी कि घर के बाहर फ्री में मिलने वाली धूप, बहुत सारे लोग इसको हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते, और इसका नतीजा ये है कि देश की 90% महिलाएं, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 90% महिलाओं में विटामिन डी की कमी है। स्वामी जी वैसे तो आज ईशा और अमित ने कोशिश की है, वो लोग विटामिन डी लेकर आए, थोड़ी रनिंग भी हुई है, साइकिलिंग भी हुई है। तो स्वामी जी महिलाओं में ये विटामिन डी की कमी ज़्यादा क्यों हो रही है? उनको यही सजेस्ट कर दीजिए कि किट्टी पार्टी जो है वो धूप में कर लिया करें, और ये पैसे वालों में ज़्यादा डी की कमी हो रही है, गांव के लोगों में कम हो रही है। मिडिल क्लास और अपर क्लास को विटामिन डी की प्रॉब्लम ज़्यादा है। देखो, गांव वाले धूप में निकल जाते हैं, इसलिए उनमें विटामिन डी की कमी कम है। शहर वाले धूप में कम निकलते हैं, और लगभग 70 to 80% पुरुषों में और महिलाओं में 90% विटामिन डी की डेफिशिएंसी के दो कारण घर से बाहर कम निकलती हैं, और ज़्यादातर कपड़ों में रहती हैं। एक वस्त्रों की मर्यादा है, तो अपने उस सील की सुरक्षा हेतु जो है वो ज़्यादातर कपड़ों से ढकी रहती हैं। स्वामी जी और पुरुष जो भी बाहर सब कपड़े ही पहन के हमारे निकलते हैं। शरीर की अरे भाई, जो है पुरुष जो है उनका जो है, राहुल गांधी तो अपने टी शर्ट से ही गुजारा कर लेते हैं, तो आधा तो शरीर में कुछ तो लगता है। कुछ पुरुष जो है, अब विदेशों में तो महिलाएं भी घुटने के ऊपर तक जो है कच्छा सा पहन लेते हैं, उसमें गुजारा कर लेते हैं। अब लेडीज तो 99% और नेपाल वाली तो 100% कपड़े पहन के ही रहती हैं। तुम्हारे अंदर विटामिन डी और कम होगा। या हमारी नेपाल की बहनें आइए एक बार, चलो आपका जोरदार अभिनंदन है। ये तो ऊपर से नीचे तक ढकी ही रहती है पूरी। तो ये सच्ची बात बोल रहा हूँ। ऊपर वाली जो स्किन है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, इसके बीच में है डर्मिस, और उसके नीचे है हाइपोडर्मिस। अब ये जो सिंथेसिस है इसका विटामिन डी का, वो सूरज की धूप में होता है। अपने ही शरीर पर जब सूरज की धूप पड़ती है तो विटामिन डी अब ये खुद ही बनाती है अपनी स्किन। लो, धूप पड़नी चाहिए, तो तुम्हारी धूप पड़ती है खाली चेहरे के ऊपर, है? तो कोशिश ये किया करो कि अपने घर में एक कोई बालकोनी, कोई ऐसी जगह छत के ऊपर ऐसा बना लो कि कम से कम वस्त्रों में सुबह सुबह योग पूरा किया करो। और स्वामी जी बाहर जब निकले जो तो है, चेहरा सिर्फ खुला है, चेहरे पर मेकअप लगा है, तो शायद वहां भी जो है विटामिन डी बनने का काम नहीं हो पाता होगा। बड़ी मुश्किल है। बहरहाल सारी मुश्किलें दूर की जाएंगी आज। स्वामी जी कहा यह भी जाता है कि विटामिन डी की कमी से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो मांसपेशियों को होता है, मसल्स को होता है, और कमजोर मसल्स होने का मतलब यह है कि फिर चलना फिरना मुश्किल हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, और फिर धीरे धीरे ये समस्या बढ़ जाएगी तो और परेशानी होगी। तो स्वामी जी जरा मांसपेशियों को भी मजबूत करवाइए। और दूसरी बात यह कि जो लोग धूप नहीं ले पाते, वो अंडा मांस मछली भी नहीं खाते, तो वो खाएं क्या? ऐसी क्या चीज है शाकाहार में जो वो ले सकते हैं जिससे डी की कमी पूरी कर लें? मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा है अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली। सुन लो ये बहनों, क्या क्या खाना है? अश्वगंधा,
शतावर सफेद मूसली 1-1 ग्राम खा लेना। अभी थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखती हो ना घर में, तो उसको उस अपने ऊपर निवेश किया करो, हेल्थ के ऊपर, ठीक है, मेकअप के ऊपर नहीं। हाँ, नेपाल में मेकअप बहुत जोरदार करते हैं। हाँ, ये तो सारे देश में है। तो मेकअप से अपने सारी स्किन के छिद्र भी पूरे भर जाते हैं और उससे चमड़ी फिर थोड़े दिनों के बाद भूंडी भूंडी लगने लगती है। इसलिए हमारी तरह से रहा करो, पूरा कोई मेकअप का पैकअप नहीं। तो क्या करना, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली खाना। स्वामी जी, सारी एक चीज नसनालियां इसमें मजबूत और रहेंगी। रेडीमेड में तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट देते हैं, और सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी पी लिया करो। कहीं नोट करने में कुछ गड़बड़ ना हो जाए स्वामी जी, इसलिए एक सवाल इसमें छोटा सा और ले लीजिए। के लिए ये शतावर और सफेद मूसली आप बता रहे हैं, क्या ये दोनों एक साथ लेना है? क्योंकि अक्सर हमने आपसे सुना कि शतावर आप महिलाओं को सजेस्ट करते हैं और मूसली आप जो है वो पुरुषों को सजेस्ट करते हैं। क्या ये दोनों पुरुषों को, दोनों महिलाओं को भी लेना है एक साथ? तो देखो ना, वैसे ये जड़ी बूटियों में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अश्वगंधा जो है वो पौरुष शक्ति को भी अच्छा बनाता है और वात रोगों के लिए, मांसपेशियों के लिए अप्रतिम है, मस्तिष्क के लिए भी। तो मुख्य रूप से अश्वगंधा और सफेद मूसली जो है हम ऐसे बोल देते हैं प्रधान रूप से पुरुषों के लिए, लेकिन जब मांसपेशियां कमजोर हों, पूरे शरीर की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई हो, शरीर में ताकत की कमी हो गई हो, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया हो, तो लेडीज और जेंट्स, मेल फीमेल दोनों ही अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली ये 1-1 ग्राम, 3 ग्राम हो गई। 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ग्राम शतावर, 1 ग्राम सफेद मूसली। तो ये लेडीज जेंट्स दोनों ले सकते हैं और इसके 3 फायदे होंगे। एक तो लेडीज को मंथली की कोई समस्या नहीं होगी, लिकोरिया आदि की। पुरुषों को जो है धातु रोग कोई नहीं होगा, मांसपेशियों की कोई दिक्कत नहीं होगी, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। और लॉन्गिविटी के लिए, लंबी आयु के लिए, जिसके लिए मैं कई बार से कह रहा हूं कि ये आयुष्मान आहार है हमारा, आयु को बढ़ाने ना, ये लॉन्गिविटी एक तरह से फूड है हमारा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा कर लेना। अच्छा स्वामी जी, मुझे लगता है मीनाक्षी हम सब में एक समस्या, दही, घी। स्वामी जी ये धूप को लेकर है कि धूप में जब भी जाते हैं स्वामी जी, आजकल सबको सन टैन लगाना पड़ता है, सनस्क्रीन लगा के जाना पड़ता है। तो क्या उससे विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर पाती है या नहीं? ये वाजिब सवाल है बहुत। थोड़ा तो बाधित होता है, थोड़ा तो बाधित होता है। जितना भी मेकअप हम लगाते हैं, जितनी भी सनस्क्रीन आदि, ये तमाम तरह के लिपापोती करते हैं, ये सब के सब जो है हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर बना देती है, और उससे जो सिंथेसिस है विटामिन डी बनने का, या और भी हमारे स्किन के जो नैसर्गिक कार्य हैं, वो सब उससे बाधित होते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तो ये है कि हम ये लिपापोती ना करें तो अच्छा है। अच्छा, एक और इसी से, अब ये तो हमने बताया कि धूप ना लेने की वजह से क्या क्या समस्या आती है। एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा लगाए जी, लेकिन एक्सेसिव धूप में रहना, क्योंकि खास तौर पर हमारा जो पेशा है, हम बार बार रिपोर्टिंग के लिए बाहर निकलते हैं और कई बार 5-5, 6-6 घंटे तक तेज, मतलब सुबह की 10 बजे की धूप से लेकर दोपहर की 3 बजे तक की प्रचंड धूप और गर्मियों में खड़े रह जाते हैं। तो क्या इतनी धूप भी शरीर को चाहिए? अरे ठीक है, देखो वो कोई जितना शरीर को जरूरत है उतना ही शरीर जो है एब्जॉर्ब करता है, विटामिन डी बनाएगा। ये जो बाहर से जो हम ये सिंथेटिक विटामिन डी लेते हैं ना जी, ये बड़ा खतरनाक है। वो एक्सेस हो जाए तो शरीर में बहुत प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। तो ये कुदरती व्यवस्था है कि चाहे वो गाय, भैंस और तमाम तरह के जीव जंतु हैं, वो तो जो दिन भर ही, जैसे गाय है, भैंस है, बहुत सी जंगली जानवर हैं, तो उनके अंदर तो फिर विटामिन डी ऐसा हो जाएगा कि फिर वो जो है संभाले नहीं समझेगा, भर के रहेगा उनके पास। अनलिमिटेड ऐसा नहीं है। हाँ तो जितना जरूरी है प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की, उतना ही अपना शरीर बनाता है। पूर्ति होने पर ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑफ हो जाता है।
तो जैसे आजकल ऑटोमेटिक लाइट होती है ना, तो जब आदमी की उधर परछाई या थोड़ी हलचल होती है तो सेंसर ऐसे लगा रखे हैं प्रकृति परमेश्वर ने हमारे हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस में, कि वो जितनी जरूरी है उतना ही विटामिन डी को जो है सिंथेसिस करेगा। ठीक है, और उससे भी ज्यादा अगर स्वामी जी ऐसा हुआ मीनाक्षी की तरह कोई सुबह 9 से दोपहर 3-4 बजे तक धूप में खड़ा रह गया तो रंग पक्का हो जाएगा और गारंटी होगी कि रंग छूटेगा नहीं, वरना पैसे वापस हो जाएंगे। बहरहाल स्वामी जी अब जरा सवालों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। पक्का रंग होना बड़ा जरूरी होता है स्वामी जी, वरना जरे जरे से सही रंग। बात है। हाँ स्वामी जी, देखिए शरीर में विटामिन डी की जो कमी है उसकी एक बड़ी वजह सूरज की रोशनी से दूरी है। सूरज की रोशनी से लोग बचते हैं। पारंपरिक खान पान, दाल है, फलियां हैं, ये भी ठीक से इसको भी नहीं खाते। प्रेगनेंसी, फीडिंग, बढ़ती उम्र का असर, जेनेटिक और मोटापे को, इन सारी चीज़ों का भी असर माना जाता है। तो स्वामी जी ये मोटापा हर परेशानी की जड़ में एक स्थायी तौर पर जुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो ज़रा इस पर भी रोज़ाना काम करने की ज़रूरत बहुत होती है। वैसे भी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का जो डेटा है उसके मुताबिक बैठकर काम करने वाले करीब 58% लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इसलिए स्वामी जी हमें बैठने ही नहीं देते। तो मोटापा कम करने के लिए एक तो लंबे सांस लेने चाहिए। देखो, लंबे सांस लेने मात्र से मोटापा कम हो जाता है। लंबे सांस लेने से मोटापा कम होगा। भस्त्रिका करें, सब बहने कपाल भाती करो। कपाल भाती, कपाल पर माथे पर तेज आएगा और ललाट भाल चमकेगा। अनुलोम विलोम करो। ये वेट, बीपी, शुगर, स्ट्रेस, सब चीजों का बैलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सब प्रकार का बैलेंस और संतुलन ही स्वास्थ्य है। असंतुलन से रोग होते हैं। एक तो ये भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, और फिर ये 3 अभ्यास और है। अभी तो ये जोर जोर से करने में लगी हुई है मंजुला। हाँ, मंजुला बेन हमारे गुजराती छोकरी से पहले तो नहीं आऊ हतु कि शरीर हिलाए नहीं, हिलता ही नहीं था। हाँ? तो प्राणायाम कर करके इसने अपने अर्थराइटिस को ठीक कर लिया, अपनी शुगर को ठीक कर लिया, और अब तो ये दूसरों को स्वस्थ बनाने में लगी पड़ी है। और ऐसे लग रही है जैसे कोई एथलीट हो, पहलवान, रेसलिंग करने वाली बेटी हो, ऐसी मजबूत हो गई है। मुझे लग रहा है स्वामी जी एक बात यहाँ कहना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो मोटे लोगों ने आपकी एक बात पकड़ ली हो और उसी को पकड़ के बैठ जाएं और कहें कि स्वामी जी ने कहा कि प्राणायाम करने से वजन कम होता है, इसलिए बैठ करके बस प्राणायाम हो रहा है। तो ये स्वामी जी ने कहा है कि प्राणायाम से भी वजन कम होगा, और लेकिन साथ साथ शरीर का हिलाना डुलाना बड़ा जरूरी, जैसे स्वामी जी अभी कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन में दो हर वेट गो, और लौकी का प्रयोग, और जितना हो सके अनाज कम से कम खाएं, और थोड़े दिन के लिए मीठा, घी, तला हुआ और जंक फूड, फास्ट फूड, इनको तो थोड़े दिन तिलांजलि दे दें, इनसे थोड़े दिन नमस्ते कर लें, थोड़े दिन इनको खदेड़ दें, अपनी ज़िंदगी से इनको हटा दें, इनसे डिटैच हो जाएं, तो फिर जल्दी इफेक्ट आएगा। तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूरा करें। देखो, ये तो इनपुट आउटपुट का खेल है। तो आपका जितना लाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपका जो एक्सेस फैट है, वेट है, जो भी अंदर बड़ी हुई चर्बी है, वो घटती चली जाएगी। और लाइपोजेनेसिस आपका है ही रहा, तो पानी भी घी की तरह लगेगा। जो खाओगे सब अंदर ही, शरीर जो है पता नहीं क्या गजब रचना है साहब। तो अंदर जो भी खाना खाते हैं वो सब अंदर ही अंदर पूरा का पूरा बॉडी स्टोर करती रहती है, उसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं। और जो अंदर एक्सेस चीज़ें बढ़ी हुई है उनको के घटाने की प्रक्रिया को लाइपोलाइसिस कहते हैं। तो ये लाइपोलाइसिस बढ़ेगा इससे। गर्म पानी पिया करें, और खाने पीने में जितना हो सके साग सब्जियां, इनका सेवन किया करें। तो ये 3 अभ्यास सीधे लेट करके, और फिर उल्टे लेट करके 2 अभ्यास। एक का नाम है भुजंगासन और एक का नाम है शलभासन। ये और ये ऐसे। चल नरेश, तू तो ये भुजंगासन कर 100 बार। हरियाणा का छोरा, पहले तो
सक्रियों में फंस गया था शुगर की, उससे तो निकाल दिया तेरे को। अब तगड़ा और बना देते हैं पहलवान। चल लग, भुजंगासन ही कर। हाँ लगा रे, हाँ ऐसे। ये तो पूरा दंड लगाने लगा। ठीक है लगा बेटे, लगा दे। हाँ तो ऐसे ये तो अभ्यास यूं, और फिर ये यूं ऐसे। अब ये हमारी दोनों बहनें, एक तो आई है जर्मनी से, एक आई है यूके से, और दोनों योगिनी बन गई हैं। चलो तुम तो नीचे जाओ, ये जर्मनी वाली और यूके वाली बेटे इधर आओ। हाँ ये दोनों बहनें हैं, इधर आओ। इनके पापा ने इनको बोला बेटा अब तुम योग में लग जाओ, तो ये योग में लग गई और दूसरों को भी योग सिखाती है। क्या क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहिता और अंशिता के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। बैठो, ये योगिनी बेटियां हैं, लेकिन इनमें पता नहीं लग रहा इनमें छोटी कौन है बड़ी कौन है। चलो तो ऐसे बच्चे आगे आ जाओ। अब ये दूसरों को योग सिखा रहे हैं। इनके पापा कोरोना में योग से ही बचे, तब से इनकी ज्यादा श्रद्धा हो गई। और वैसे तुम 100 साल तक बूढ़ी नहीं होगी योग करोगी। नहीं तो ऐसा जवानी में पता नहीं लगता कि बुढ़ापा भी आता है, और बुढ़ापा आकर के जाता ही नहीं है, खुद अपने को ही लेके चला जाता है। तो इसलिए पहले से ही सावधान रहो। अच्छा स्वामी जी, बुढ़ापे तक कोई जाएगा ही नहीं। मोटापा के लिए कपालभाति या अनुलोम विलोम के साथ, जैसे आपने खुद को रोक रखा है, मीनाक्षी ने खुद को रोक सबको रखा है, रोक के अमित भी रखा आगे है, बढ़ने को राजी नहीं है, ईशा भी उसी कतार में खड़ी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग स्वामी जी घर बैठे आपको देखते हैं और रोजाना सोचते हैं कि उनकी उम्र भी वहीं ठहर जाए। अब बाल ना सफ़ेद हों, चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़ें, और शरीर में वही ताकत, वही शक्ति जो नौजवानी में होती है वही होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए करना तो भाई काम तो करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। स्वामी जी, सूरज की रोशनी शरीर के इंटरनल क्लॉक सार्केडियन साइकिल को संचालित करने में मदद करती है, जिससे भूख और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। लेकिन ये तो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं कि धूप में जाकर बहुत देर तक बैठ ले। तो अब ऐसे में स्वामी जी, योग के जरिए इससे होने वाली जो परेशानी है, जो साइड इफेक्ट्स हैं एक तरह के, यानी इनडाइजेशन, टाइप 2 डायबिटीज की दिक्कत को भी दूर करने की जरूरत है स्वामी जी। आप देखो, नरेश ने तो अपनी 32 यूनिट और शकुंतला ने तो 80 यूनिट इंसुलिन को अब तिलांजलि दे दी। तो भाई इनके लिए तो जोरदार। किधर है शकुंतला? ए बैठी हुई है पूरी मस्त आराम। चलो मंडूकासन करो शकुंतला। 80 यूनिट, नरेश ने 32 यूनिट। और डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये हमारी डॉक्टर ललिता, इसका भी डाइजेशन खराब हो गया था, बुरी हालत हो गई थी, पूरे शरीर में पोलिप्स हो गए थे। और बहुत सीनियर डॉक्टर है। इधर आ डॉक्टर बहन, ये MBBS से भी ऊपर की पढ़ाई पढ़ी हुई है, लेकिन योग में पूरी निष्णात हो गई है। लोग कहते हैं कुछ डॉक्टर बाबा जी का विरोध करते हैं, वो बावड़े डॉक्टर होंगे जो बाबा जी का विरोध करते हैं। जो विवेकी डॉक्टर हैं, तो आप मेरे से क्यों प्रेम करते हो? तो आपके भक्त हैं। हमें 2003 से पता पड़ा था कि ऐसे स्वामी जी आते हैं आस्था चैनल पे, लेकिन 2005 में जब मैं बहुत बीमार हुई, 2005 में बीमार पड़ी, तब योग से अच्छी हुई, इसलिए भक्त हो गई। वो भी 2005 से 2007 तक मैं पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, जिसमें पॉलीआर्थराइटिस, फिर नूडल्स, सारे सब नोड्यूल्स हो गए, नोड्यूल्स खत्म कर दिए। हाँ, पूरे गांठे body गांठे पे गांठे गांठे 40-50 गांठे पाँव के सब ऊपर मिटा पूरी दी। रहती थी। और दोनों रेटिना के लैटिस डिजनरेशन, रेटिना में 3-3 होल हुए थे और सारे जॉइंट्स खराब थे। ये उसमें पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा वैस्कुलाइटिस होता है, तो उसमें मेजर जो जॉइंट्स थे वो खराब सारे ठीक कर लिए रे मैया ने। मतलब एक बार मुझे- जोरदार अभिनंदन है भाई। उठने के लिए और बैठने के लिए भी सहारा लेके बैठना इतना पड़ता था। खराब हालत थी। उम्र कितनी हो गई? अभी 63 साल की हूँ। 63 साल की, हमारी बड़ी बहन है। मैंने फिर इसीलिए बाद में VRS लेके सेंट्रल गवर्नमेंट, चलो अब ऐसे करो। और PSI अब ये इसने योग में MA कर लिया, MBBS करने के बाद, MBBS के बाद क्या किया था मैया? मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, DCH किया था मैंने। DCH किया। और फिर अभी अब योग में MA कर लिया और रिटायरमेंट के बाद अब सेवा ही करने में लगी रहती है, रिटायर होना नहीं चाहती अब। अभी मैंने प्राइवेट में
मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। चलो अच्छी बात। ये रिटायरमेंट वाला संकट स्वामी जी यहाँ भी है, इंडिया अब टीवी में भी। दूसरों को लाइफस्टाइल मेडिसिन सारे एंकर ने अपनी उम्र रोक ली है, तो अब एंकर उम्र दराज होंगे नहीं तो रिटायर होंगे नहीं, तो नए एंकर आएंगे कहाँ से, ये भी बड़ा मसला है। स्वामी जी, मुझे तो लगता है इंडिया टीवी में एंकरिंग करने की पहली शर्त ये है कि आपको योग करना है, और योग करना अगर नहीं आता तो योग करना सीखना होगा। ऐसे सभी के लिए एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, कि वो हेल्थ फर्स्ट रखें। स्वामी जी, सूरज की रोशनी खासतौर पर बच्चों की आंखों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब तो स्कूल भी सुबह 8 बजे से शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को विटामिन डी की सप्लीमेंट्स डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल, ऑनलाइन क्लास उनकी आंखों के दुश्मन बन गए हैं। ऐसे में नजर कमजोर ना हो, इसके लिए भी योग का एक सेशन स्वामी जी करवा दीजिए। हाँ, बच्चों की आंखों की नजरों के लिए एक तो सर्वांगासन करो, आता है ना सर्वांगासन? हाँ करो, सर्वांगासन करो। ये तो सर्वांगासन करेंगी आप, अनुलोम विलोम करो, और मैं शीर्षासन करूंगा। ये नजर के लिए बहुत जरूरी है। आप कर सकती हैं? हाँ, करो। हलासन, सर्वांगासन। क्या बात है। तो हलासन सर्वांगासन डॉक्टर ललिता भी करती है। चलो बेटियों करो, सर्वांगासन करो। ऐसे सर्वांगासन बच्चों को करवाएं, शीर्षासन बच्चों को कराएं। एक तो डॉक्टर ललिता भी जुट गई है, अब इसने बुढ़ापे को भी हरा दिया है, खदेड़ दिया है। ये अच्छी बात है। ऐसे सारे डॉक्टर शीर्षासन करने लग जाएं, सर्वांगासन करने लग जाएं। आँखों के लिए आईग्रिट बहुत अच्छी है। आम के रसायन सत्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति और त्रिफला, आंवले का रस और गाजर का जूस। और देखो ये 8-10 महीना शरीर उसको सुरक्षित रख लेता है। तो सीजन में जब आंवला, अभी सर्दियों में आंवला और गाजर बहुत अच्छे आते हैं, तो पी लो तो फिर 12 महीने दिक्कत नहीं होगी। हमारे यहाँ पेड़ों पर तो अभी भी आंवला लगे, तो हलासन भी बढ़िया कर दिया भाई मैया ललिता। और तुम भी करो जबरदस्त, बेटा। बहुत हाँ, उम्दा। ये हमारी दोनों बेटियां, ये भी परम योगिनी हो गई है। हाँ, तो ऐसे तो ये आंखों के लिए अनुलोम विलोम, सर्वांगासन, हलासन, सूरज का त्राटक, और फिर ये आंखों का पॉइंट है, ये दबा लें। त्रिफला से आईवास कर लिया करें। हमारे जो है डीएस के जो भाई राजीव गुप्ता जी, वो पिछले लगभग 40 सालों से त्रिफला से आईवास करते हैं। उनकी आंखें एकदम टनाटन है। लो, मैंने बहुत लोगों को देखा। एक माता पिछले दिनों यहाँ से यूरोप से आई थी, कौन से देश से थी, उसने त्रिफला खाया 7 दिन और त्रिफले के पानी से आंखों को धोया, उसका कैटरेक्ट ठीक हो गया। तो बच्चों को कम से कम संडे के दिन त्रिफले से के पानी से आंखें धो दिया करें। सुबह मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी से आंखों को धो लिया करें। नहीं तो आईग्रिट और सौम्य, ये तो बहुत अच्छी चीजें है। अनुलोम विलोम, त्राटक चाहे दीपक का करा लें, चाहे अंगूठी से करा लें, चाहे सूरज का करा लें, ये भी बड़ा अच्छा है। और नंगे पैर ऐसे घास पर चलना और दौड़ना। वैसे स्वामी जी, ये बच्चों जूते वाला पहन एंगल के बड़ा नहीं, जबरदस्त है, क्योंकि बिना माँ बाप जूते चप्पल के। अपने लिए चाहे कुछ ना करें, लेकिन बच्चों के नाम पर वो कुछ भी करने को राजी रहते हैं। तो माता पिता अगर चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी रहे, उसके अंदर डी की कमी ना हो, उसकी आंखें बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहें, तेज रोशनी बिल्कुल अच्छी रहे जैसी रोशनी होनी चाहिए, तो अपने बच्चों के लिए धूप में, उनको धूप में ले जाने का वक्त निकालिए। इसी बहाने आपको भी धूप मिल जाएगी, तो बच्चों के बहाने माँ बाप भी धूप हासिल कर लेंगे। स्वामी जी, सूरज की रोशनी रात के वक्त में मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रेशन में मदद करती है, जिससे नींद की क्वालिटी में सुधार होता है। मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन है, जिसके सिक्रेशन से अच्छी नींद मिलती है, लेकिन धूप मिलती नहीं। स्ट्रेस अलग से नींद का दुश्मन बना बैठा है। तो फिर इस गंभीर हालात से निपटने के लिए रोजाना क्या करने की जरूरत है, ताकि नींद तो अच्छे से आ जाए? मेलाटोनिन के लिए अच्छा है, एक तो दौड़ लगाया करें, सूर्य नमस्कार किया करें। जिनको गेम्स पसंद हैं तो अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स में पूरा दमखम लगाया करें, और नहीं तो जोर से ऐसे चलो, सब धीरे धीरे करो। भस्त्रिका किया करें, कपालभाति किया करें, अनुलोम विलोम किया करें, और खुश रहा करें। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोर से हंस के दिखाओ तो, जोर से
ये तो नेपाल वाली बहनें बहुत जोर से हंसती है। संकोची नहीं है। हिमालय तक आवाज ये तो जानती है ऐसे हंस रही है जैसे अपने मायके में आ गई हूँ। बस 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 बस। तो जो हंसते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, उनका मेलाटोनिन अच्छा बनता है। जो एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, भजन भक्ति करते हैं, जोर से ऐसे ताली बजा लो, ऐसे जो ताली बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, ऐसे फिर वो ए मंजुला मासी અહીં આવ તો એ કાઠિયાવાડી છે કે તમે કાઠિયાવાડી ને કાઠી જોઈને મને ખ્યાલ આવી ગયો કે આવી કદ કાઠી આવી છોકરી પહેલવાન જેવી તો કાઠિયાવાડ में થાય तो क्या क्या कह दिया ऐसे स्वामी जो जी, हम लोग प्रसन्न समझ ही नहीं रहते हैं पाए। ना, प्रसन्नता। इधर आ जाओ मैया मासी तुम यार तो अनुलोम विलोम कर ये देखो। अच्छा स्वामी ये जी, कितनी अगर पहलवान बेटी है। नियमित योग किया पहले जाए तो चलने एक से ज्यादा फिरना भाषा मुश्किल भी हो हम गया सीख था। लेते हैं। डंडी के सहारे चलती थी। हाँ देखो मुझे नेपाली भी आती है, मराठी भी आती है, थोड़ी कन्नड़ भी आती है, तेलुगु भी आती है। स्वामी जी, मुझे तो लगता है कि लगभग देश में जितनी भाषाएं हैं आधी से ज्यादा तो आप बोल ही लेते हैं। देशभक्त मत्त आध्यात्मिक आगिद्दारे। तो I know very well English also. I can speak and I can read, I can learn. सब कुछ होता है, लेकिन गुजराती तो आवड़े अच्छे ना, ये तो आपड़ी अच्छे ना। तो भाषाएं सब आ जाती है, तो सब अपने अंदर ही है। एवरीथिंग इज इन आवर सेल्फ, इन आवर सोल। दिस होल यूनिवर्स इज इन आवर सोल। आत्मा परमात्मा पिंड में सारा ब्रह्मांड है। तो योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। विटामिन डी की तो पूर्ति होगी, सुख मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी। आहा हा 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 हा, कितना आनंद है योग में। फिर भी लोग पता नहीं योग से, यज्ञ से, आनंद प्रकृति में से स्वामी जी विमुख अच्छा हो खासा गए समय और निकल गया विकृतियों है। में फंस गए। चलो तो जल्दी से कुछ और विषय में आपके हवाले कर दूं, ताकि जो इंतजार हो रहा है रामदेव के रामबाड़ का, उस पर भी जाने का वक्त हो जाएगा। स्वामी जी, सूरज की रोशनी एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, जिससे शरीर और दिमाग भी और सक्रिय और हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। सेरोटोनिन हार्मोन के उत्पादन को भी ट्रिगर करती है, जिससे स्ट्रेस कम होने के साथ साथ मूड अच्छा होता है। तो अब स्वामी जी, जो लोग धूप नहीं ले पाते हैं, वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जैसी स्ट्रेसफुल कंडीशन को कैसे ठीक कर पाएंगे, जरा उनके लिए कोई उपाय बताइए। तो देखो, एक तो मेधावटी का सेवन किया करें, मेधावटी ले लिया करें, मेमोरगिट ले लिया करें, ओमेगा ले लिया करें। सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी पी लिया करें, या फ्लैक्स सीड थोड़ा खा लिया करें। अनुलोम विलोम के बाद चलो भ्रामरी गीत भी करो बेटा, ये सब करो। इससे अपने आप नींद अच्छी आती है, सपने भी बुरे सपने नहीं आते हैं, और 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे दिव्य ऊर्जा से आप्लावित तो हो उठते हैं। ये है बड़ी बात। और जब ये काम होगा तो फिर किसी के जीवन में कोई स्ट्रेस, कोई किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की दुर्बलता, चिंता, भय कुछ नहीं रहेगा। सब निर्भय अभय रहेंगे और निर्भर रहेंगे, समता में रहेंगे, प्रसन्नता में जिएंगे और संतुलित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वामी जी, एक और बात जल्दी से कर लेते हैं। सूरज की रोशनी वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ एक नेचुरल एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह से काम करती है। और इस वक्त हालात स्वामी जी ये हैं कि बदलते मौसम में लोग खांसी, वायरल, गले में दर्द की शिकायत, बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। वायरल फीवर का तो ये हाल हो गया कि कोरोना की तरह से घर घर में फैला हुआ है इस टाइम। तो स्वामी जी, इससे निपटने के लिए जरा कुछ उपाय बता दें। इसके लिए रोज गिलोय, तुलसी, थोड़ा सा हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, ये सब अपने घर में होती हैं, इलायची और दालचीनी, इनको डाल करके इसका काढ़ा पी लिया करें। नहीं तो गिलोय घनवटी एडवांस, और थोड़ा भी डेंगू भी आएगा तो डेंगोलील पहले से तैयार रखो। ज्वरनाशक सुदर्शन घनवटी, ये अकेली गिलोय भी, एक गिलोय की डंडी सारे रोगों को भगाने में सक्षम रहती है।
तो ये अपने घर में ही गिलोय लगाएं, एलोवेरा लगाएं, तुलसी लगाएं और गिलोय का, एलोवेरा का, तुलसी का थोड़ा हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि डाल करके उसका काढ़ा पी लिया करें तो मेरी तरह से पूर्ण एकदम स्वस्थ रहेंगे। कभी सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होगा और चाहे कितनी ही ठंड प्रचंड हो और कितनी ही गर्मी हो, अपन -10 और ऊपर 50 तक एक ही समरस रहते हैं। ये है योग की महिमा। ठीक है स्वामी जी, अब अपने तरकश से योग वाला बाण निकालिए जो जाके बीमारी पर वार करे और कहलाए राम बाण। वो राम बाण स्वामी जी, इसके लिए बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं कि आज पता नहीं क्या खास आप बताने वाले हैं। आज बताने वाले हैं, बहुत जबरदस्त है। ये है मखाना और चिया पुडिंग। मखाना चिया पुडिंग ये है कि एक तो ये मखाना लिया और इसको ऐसे रात को ठंडे दूध में डाल दिया और इसमें फिर थोड़ा थोड़ा मगज, जो भी आपके पास में ड्राई फ्रूट्स हैं वो थोड़े थोड़े डाल दिया ऐसे, और ये डाल करके और इसमें ये चिया सीड मिला दिए, चिया सीड करीब 1 चम्मच, और इसको ऐसे हिला दिया। अब ये भिगो दिया और भीग करके फिर ये सुबह तक, और फिर थोड़ा ऊपर से इसमें केसर डाल देते हैं। अब ये केसर जो यहाँ तो डाली ना, अब देखो ये इधर देखो, अब ये तो रात को भिगोना पड़ेगा ना, तो रात को हमने कल ही भिगो दिया था ये सब, और देखो ये इधर ये तैयार हो गया। अब ये तो अब ये खाने की पोजीशन में आ गया। स्वामी जी, ये तो आयरन का भी बड़ा रिच सोर्स होगा। और देखो कितना सुंदर सुंदर देखने में भी चिया सीड, केसर और सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सब ऐसे। तो ये खिलाएंगे हमारी मंजुला मासी को। हाँ? मंजुला मासी તમે તો આ ખાઓ અને અમારી છોકરીઓ છે ને સાથે એ પણ ખાશે। हाँ तो ए बेटियों, एक तो है इसमें लंदन वाली बेटी। स्वामी जी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी बताया था कि साल के 365 दिनों में 300 दिन जो है मखाने का इस्तेमाल करते हैं, और अगर मखाना इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर तो कहने ही क्या। और शरीर एकदम पूरा ऊर्जा से आप्लावित रहता है, इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा। ये ब्रेकफास्ट करना चाहिए। स्वामी जी, अब योग पंचायत की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस आए हैं। अहिल्यानगर महाराष्ट्र की तस्वीरें आपके सामने, मुंबई महाराष्ट्र से भी योग पंचायत करके, हालांकि इसमें लोग कम थे। पीथमपुर मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें, वडोदरा गुजरात में भी योग पंचायत लगी, सिर्फ 5 महिलाएं नजर आ रही हैं यहाँ पर, स्कूल के बच्चे। हिसार हरियाणा में, वडोदरा गुजरात से भी तस्वीरें आई हैं। नाथ द्वारा राजस्थान की ये तस्वीरें, सतपुली उत्तराखंड में स्कूल के बच्चे कर रहे हैं योग। तो अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात जो विजेता है उनसे करवाते हैं। और आगरा यूपी से तुलसी भल्ला हैं आज के विजेता। भाई, इनके लिए तारीफ इस बात की, दुकान में ही इन्होंने योग कर लिया। चलो भाई, तुलसी जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। अच्छा, 5वां मैं ढूंढ रहा था, 5वां शख्स पीछे दिखाई दे रहे हैं। काली टी-शर्ट में। हाँ, तो कल के लिए अब चैलेंज दे देते हैं। इधर तो बेटियां, आज तो तुम्हारी पार्टी हो गई। उपवास चल रहा था। हाँ, उपवास ही है। और ये नाश्ता ना बहुत ही जबरदस्त पौष्टिक है। जो ये खाएगा, और जिनका पित्त बढ़ा हुआ होता है, जो एकदम आग बबूला होती है ना, और कुछ तो अपने पति के ऊपर ही फेल देती है, तो वो महिलाएं अपने पति के ऊपर फेलेंगी नहीं लट्ठम लट्ठा। तो ये ठंडा भी है, बहुत ठंडा है ये मखाना, चिया सीड और सब। तो ये तो खैर महिमा उसकी है। आगे झुक करके पश्चिमोत्तानासन ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। और बच्चे तो पूरा भुना मना आसन ही कर लेते, कोहनियाँ जमीन पर, माथा घुटनों से लगे। ये कल का चैलेंज है, पश्चिमोत्तानासन। और 5 से अधिक के साथ ये आप वीडियो भेजेंगे तो विजेता बनेंगे, पुरस्कार भी जीतेंगे। कर चलिए, ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है भी अच्छा तो वीडियो बनाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका पाइए। तो बहुत ही अच्छा किया, दोनों के लिए वेरी फ्लेक्सिबल। और स्वामी जी से इनाम मिलेगा, वो तो आप जिंदगी भर के लिए आपके लिए एक बताने वाली दास्तान हो जाएगी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय, नेपाल आमा को।
धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।